स्टॉक एंड सप्लाई, ये 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज स्टॉक आ सकता है, व्हाट इज सप्लाई आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई आ सकता है। पहले तो तुमको एक चीज समझना पड़ेगा, स्टॉक और सप्लाई। एक किराना शॉप है, उसके पास 100 किलो गेहूं है, तो क्या वो सप्लाई 110 किलो कर सकता है? नहीं। तो डू यू एग्री, बड़ा कंसेप्ट स्टॉक है क्या सप्लाई है? स्टॉक। कॉमन सेंस है, स्टॉक और सप्लाई। तुम्हारे पास 100 का स्टॉक है, 100 किलो, तो तुम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कितना कर पाओगे उसमें से? 20 किलो। आई होप समझ में आ रहा है सबको। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तुम्हारे सामने मैं प्रेजेंट करता हूं ये स्टॉक एंड सप्लाई। देखो एग्जाम में कितने बार पूछा है। नाउ स्टॉक क्या है? वो टोटल क्वांटिटी जो एक फर्म के पास अवेलेबल है फॉर सेल, जो टोटल क्वांटिटी है, मे बी 100 केजीज। व्हाट इज सप्लाई? अलग अलग कीमतों में जो अलग अलग क्वांटिटी एक सेलर बेचने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपए में वो 10 क्वांटिटी बेचेगा, 2 रुपए में वो 20 क्वांटिटी बेचेगा। क्यों क्वांटिटी बढ़ा रहा है? क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सप्लाई ऑफर फॉर सेल है, सेल नहीं है। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, सेल में देर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैंने तुमको 10 रुपए दिया, तुमने मुझे पेन दिया, तुमने पेन दिया है, तुम्हारा ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे तुम बेचने के लिए तैयार हो, अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी। ठीक है। नाउ स्टॉक क्या है? पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है। एक साथ तो बिकेगा नहीं, धीरे धीरे बिकेगा। तो पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है। और सप्लाई एक्चुअल है। तुम्हारे पास 100 है, तुम बोलोगे 10 रुपए रहा तो मैं 20 सप्लाई करूंगा, 11 रुपए तो मैं और 25 सप्लाई करूंगा, ऐसा। लेकिन तुम्हारे पास सर्किट कितने का है? 100 का है, उससे ज्यादा तुम सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा है। सप्लाई जो तुम एक्चुअल में, अभी दाम ज्यादा हो रहा है तो तुम ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार हो, दाम कम है तो तुम अपना सप्लाई कम कर दोगे। स्टॉक इट्स अ स्टैटिक कंसेप्ट। नाउ एक एग्जांपल ले लो, एक पेड़ की जड़ उतना का उतना ही है, स्टैटिक, स्थिर, अनमूविंग, पहाड़ की तरह। बट उसमें जो पेड़ है, अभी जैसे बारिश आएगी तो कुछ पौधे आएंगे, वो कम ज्यादा होते रहते हैं। डू यू एग्री? सो कंसेप्ट ये स्टैटिक कंसेप्ट है, जैसे पहाड़। लेकिन सप्लाई समुद्र की तरह है, फ्लो बदलते रहेगा। जितना ज्यादा दाम उतना मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, लेकिन स्टॉक के दायरे के अंदर। समझ में आ रहा है? जो देश का वेल्थ है, जो देश का संपत्ति है, वो स्टैटिक कंसेप्ट है, वो चेंज नहीं होगा। तुम्हारा घर जो है वो उतना ही है, ठीक है, बट अंदर के अंदर तुम शिफ्ट कर सकते हो चेयर इधर का उधर, ठीक है ना। तो सप्लाई मूविंग कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है? घर स्टैटिक कंसेप्ट है, लेकिन उसमें जो पानी जो नल में आता है वो मूविंग है, कम ज्यादा हो सकता है। तो सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, बदलता हुआ कंसेप्ट है। पेरिशेबल, नाउ पेरिशेबल कमोडिटीज में स्टॉक इधर जीरो रहेगा या बहुत कम रहेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तुम कभी भी भाजी मार्केट में जाओगे, ठीक है ना, शाम को 6 बजे जाओगे तो तुमको भाजी का पीक रेट मिलेगा। 4, 5, 6 शाम को रेट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जैसे ही रात 8, 9 बजता है तो रेट गिरने लगता है, क्योंकि पेरिशेबल है। पेरिशेबल में हाँ, तुम देखो प्याज लोग अपने गोडाउन में स्टोर करके रख सकते हैं, बट तुम्हारा टमाटर ले लो, ये सब स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है ना। धनिया ले लो, ये सब बहुत जल्दी, पुदीना पुदीना को तो 1-2 दिन के ऊपर स्टॉक रखना ही बहुत मुश्किल है। तो पेरिशेबल कमोडिटी किसको बोलते हैं? जिसका एक पेरिशेबल कमोडिटीज आर दोस कमोडिटीज whose bond satisfying power is exhausted in a single use, मतलब एक इस्तेमाल से जो खत्म हो जाए, आइसक्रीम, चॉकलेट। तो जो पेरिशेबल है भाजी, उसका स्टॉक या तो जीरो रहेगा या तो बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ड्यूरेबल का जैसे भाव ज्यादा मिलेगा वैसे तुम ज्यादा सप्लाई करोगे, क्योंकि वो पेरिशेबल नहीं है। तुम्हारा फर्नीचर तुम आज कम दाम मिल रहा है, तुम सप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि तुमको पता है कल शायद बढ़ जाए, क्योंकि वो पेरिशेबल नहीं है। सो पेरिशेबल में तुम्हारा स्टॉक क्या रहेगा?
या तो जीरो रहेगा या तो बहुत कम रहेगा। और ड्यूरेबल में तुमको जो भी मिलता है तुम ज्यादा दाम में ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार रहेगा, और तुम स्टॉक ज्यादा रखोगे क्योंकि तुमको पता है वो टिकाऊ है। नेक्स्ट, ड्यूरेबल कमोडिटीज। वैसे तो मैंने साथ में बता दिया। और इसका सप्लाई का पॉइंट बोलने जाओ पेरिशेबल का, तो इफ पेरिशेबल की बात कर रहे हैं, स्टॉक तो मैं जीरो रखूंगा या बहुत कम रखूंगा। और सप्लाई, सप्लाई मुझे जो कीमत मिला वो कीमत में मैं सप्लाई करूंगा। जैसे मैंने बताया 4 बजे तुम जाओगे और मे बी तुमको से काकड़ी लेना है, इट विल कॉस्ट यू 40 रुपीज, 40 रुपीज अ केजी मिलेगा शाम को 4 से 6। जैसे 7-8 बजे समय बीतता है, रात को 9 बजे वही काकड़ी वो 30 या 20 रुपए में दे देगा, उसको पता है 1-2 दिन में खराब होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो पेरिशेबल कमोडिटीज में तुम जो भी कीमत मिलता है उसमें निकालने की कोशिश करोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? और फिर कल क्या हुआ, जब हम लोग गए तो सडनली थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो दाम और भी गिर गए क्योंकि कस्टमर कम होने थे, उनको पता था पेरिशेबल कितना टिकेगा। तो जो 30 रुपए में था वो 20 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उनके कस्टमर्स कम थे, बारिश की वजह से लोग भागना शुरू हुए, उनका स्टॉक तो खराब होना था, घर पे तो लेके जाएंगे, कितना टिकेगा, 1 दिन 2 दिन, तो इसलिए फटाफट डिस्काउंट में बेचना शुरू कर दिया। ड्यूरेबल में हमेशा स्टॉक ज्यादा है, क्योंकि तुमको पता है कि यदि शॉर्टेज हुआ उससे अच्छा स्टॉक ज्यादा रखो, आज नहीं तो कल बिक ही जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे नील कमल के चेयर्स वो टिकने वाले हैं और उसका रेट कम नहीं होता है और वो अच्छे दाम में बिकते हैं, तो तुम स्टॉक मंगा लो, तुमको पता है रेट बढ़ने वाला है तो आज स्टॉक ज्यादा कर लो। और सप्लाई, जब तुमको दाम ज्यादा मिलेगा तो तुम सप्लाई ज्यादा करोगे, सीधा हिसाब है। फर्क समझ में आया? बड़ा कंसेप्ट कौन सा है चार्ट के हिसाब से? स्टॉक। छोटा कंसेप्ट कौन सा है? सप्लाई। कितने पॉइंट से? 7। 2 मार्क का आएगा तो तुमको 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट या 5वां पॉइंट, ये चार्ट बना देना, पूरा 2 में से 2 मिल जाए। लॉजिक समझ में है? 2 मार्क के ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन वो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि स्टॉक और सप्लाई में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं, मतलब फर्क नहीं है, एग्री और डिसएग्री, तुम क्या बोलोगे? डिसएग्री, और ये फर्क बताओगे। उसके बाद नाउ द क्वेश्चन इज, इसको लर्न कैसे करना है? मैंने बताया था स्टॉक और सप्लाई जो है डिस्टिंग्विश, कभी भी शुरुआत किससे करोगे? मीनिंग।